ॐ अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरम् ॐ अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। सुधीजनों, दार्शनिक, आध्यात्मिक, राजनीतिक, विधिक और धार्मिक चिंतन में रुचि रखने वाले विद्वान एवं विदुषी नर नारियों, विगत दिवस गीता के अध्याय 4 के श्लोक 29 पर हमने आपसे चर्चा किया था और आज बिना समय गंवाए हुए मैं इसी अध्याय 4 के श्लोक क्रमांक 30 पर आपसे वार्ता करूंगा। आज मैं इस श्लोक क्रमांक 30 के दार्शनिक पक्षों को लेते हुए वर्तमान आधुनिक समाज में इसकी प्रासंगिकता, इसकी रेलिवेंसी और इसकी उपादेयता या उपयोगिता के संबंध में आपसे चर्चा करना चाह रहा हूँ। प्रारंभ करने के पहले बिना अधिक विलंब किए हुए सबसे पहले मैं श्लोक का वाचन कर रहा हूँ। अपरे नियताहाराः प्राणान् प्राणेषु जुह्वति सर्वेऽप्येतो यज्ञविदो यज्ञक्षपित कल्मषाः। हमने आपसे श्लोक क्रमांक 29 की चर्चा किया था। उसमें ये बात हुई थी कि दूसरे कितने ही योगी जन अपान वायु में प्राण वायु को हवन करते हैं, वैसे ही अन्य योगी जन प्राण वायु में अपान वायु को हवन करते हैं। अब हम श्लोक 30 इसी का कंटिन्यूएशन है, जिसमें कहा जा रहा है तथा अन्य कितने ही नियमित आहार करने वाले प्राणायाम परायण पुरुष प्राण और अपान की गति को रोक कर प्राणों को प्राणों में ही हवन किया करते हैं। ये सभी साधक यज्ञों द्वारा पापों का नाश कर देने वाले और यज्ञों को जानने वाले हैं। There are still others given to the practice of pranayam. Pranayam means breath control, who having regulated their diet and controlled the process of exhalation and inhalation both, pour their vital airs into the vital airs themselves. All these have their sins consumed away by sacrifice and understand the meaning of sacrificial worship. श्रीमद् भगवद गीता के चौथे अध्याय, जिसका नाम ज्ञान कर्म संन्यास योग है, का 30वां श्लोक जो है, ये साधकों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, जो यज्ञ, त्याग, समर्पण के सूक्ष्म मानसिक रूप की व्याख्या करता है। इसमें कहा जा रहा है श्लोक 30 में कि ये सभी साधक यज्ञ के द्वारा पापों का नाश करने वाले हैं और यज्ञों को जानने वाले हैं। यज्ञ के अमृत फल को चख कर वे सनातन ब्रह्म, पार ब्रह्म, अल्टीमेट रियलिटी परमेश्वर को प्राप्त होते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि पिछले श्लोकों 29 और 30 में जिन विभिन्न प्रकार के यज्ञों, प्राणायाम, इंद्रिय संयम, आहार नियंत्रण का उल्लेख किया गया है, उन सभी का अंतर्निहित उद्देश्य एक ही है और वो उद्देश्य है पापों का नाश करना। इसमें एक शब्द आया है यज्ञ क्षपित कल्मषाः है। जो साधक अपने कर्मों को, सांस, आहार, ज्ञान को यज्ञ मानकर करते हैं, उनके पाप और अशुद्धियां नष्ट हो जाती हैं। यज्ञ शिष्टामृत भुजो, यज्ञ के बाद जो बचता है, यज्ञ शिष्ट, यज्ञ के बाद जो बचता है उसको यज्ञ शिष्ट कहा जाता है। यज्ञ शिष्ट उसे अमृत माना जाता है, नेक्टार माना जाता है। यहाँ अमृत का अर्थ है आंतरिक संतोष, अमृत का अर्थ है आत्मज्ञान, अमृत का अर्थ है पवित्रता, शुद्धता। इसी श्लोक में आया है शब्द यान्ति ब्रह्म सनातनम। इसका तात्पर्य है ऐसा शुद्ध अंतःकरण वाला व्यक्ति ही नित्य, शाश्वत, सनातन, पुरातन ब्रह्म
परमेश्वर को प्राप्त करता है। नाउ आई वुड लाइक टू डिस्कस सम फिलोसफिकल पॉइंट। इसके अंदर जो दार्शनिक दृष्टिकोण निहित है, उस दृष्टिकोण की ओर मैं आपका ध्यान केंद्रित करता हूँ। यह श्लोक केवल अनुष्ठान से ऊपर उठकर आध्यात्मिक जीवन शैली की बात करता है। और श्लोक का जो पहला पॉइंट है, जिस बात पे बल देता है, वो ये है कि जीवन ही यज्ञ है। लाइफ इज ए सैक्रिफाइस एंड लाइफ एज ए सैक्रिफाइस। जीवन यज्ञ के रूप में दार्शनिक रूप से कृष्ण यह स्थापित कर रहे हैं कि कर्मकांडी यज्ञ ही नहीं, बल्कि इंद्रिय निग्रह और आहार संयम भी यज्ञ हैं। जब आत्म संयम से खाते हैं तो वह भी भगवान को भोग लगाने जैसा पवित्र हो जाता है। दूसरी जो बात है, इसमें वो पाप की परिभाषा दी गई है, डेफिनेशन ऑफ सिन। यहाँ पाप का अर्थ सिर्फ अपराध से नहीं है, बल्कि वे अशुद्धियां जो मन को परमात्मा से दूर ले जाती हैं। यज्ञ इन अशुद्धियों को जला देता है, जला करके राख कर देता है, समाप्त कर देता है। तीसरी जो बात इसमें है वो है कर्म और अमृत, एक्शन एंड नेक्टार। जब कोई व्यक्ति स्वार्थ रहित होकर समर्पण भाव से कार्य करता है तो उसे जो शांति मिलती है वही अमृत है। चौथी जो मुख्य बात है वो है लक्ष्य क्या है। लक्ष्य है ब्रह्म। हमारा गोल क्या है, अल्टीमेट गोल क्या है? अल्टीमेट गोल है अल्टीमेट रियलिटी, पर ब्रह्म, ब्रह्म परमात्मा। विभिन्न रास्ते हैं, जैसे ज्ञान, कर्म, ध्यान। ये सब रास्ते होने के बावजूद सभी का गंतव्य एक ही है, वह है ब्रह्म, वह है परमात्मा, वह है अल्टीमेट रियलिटी। की टेकअवेज क्या इसमें है? इसमें मुख्य सीख क्या है? पहला है अनुशासन, डिसिप्लिन। नियमित जीवन और संयमित आहार भी एक आध्यात्मिक साधना है, एक अनुशासन है। दूसरी है शुद्धता। जो भी कर्म करें उसे ईश्वर को समर्पित मान के करें। यज्ञ का यही मतलब ही होता है, ईश्वर को समर्पित। अर्थात जो आप कर्म करें वो कर्म यज्ञ है, यदि आप उसको ईश्वर को समर्पित करते हैं। इससे मन पवित्र शुद्ध होता है। अगली जो बिंदु है वो है शांति, पीसफुलनेस। निस्वार्थ भाव से की गई सेवा का फल अमृत के समान सुखद होता है और शांति प्रद होता है, शांति देने वाला होता है। यह श्लोक हमें सिखाता है कि हम अपने दैनिक कार्यों को ही यज्ञ बना सकते हैं यदि हमारे कर्म संयमित हों और हमारा उद्देश्य किसी स्वार्थ पर प्रेरित न हो करके आत्म साक्षात्कार हो, हमारा गोल सेल्फ रियलाइजेशन हो, हमारा गोल अल्टीमेट रियलिटी हो, ब्रह्म हो। आधुनिक जीवन में यह श्लोक बड़ा ही उपयोगी है, इसका बहुत सारा प्रयोग है आज के जीवन में। श्रीमद् भगवद गीता के इस श्लोक का आधुनिक जीवन में प्रयोग बड़ा ही व्यवहारिक है। आज की भाग दौड़ भरे इस जीवन में जहाँ तनाव, असंतुलन आम बात हो चुकी है, यह श्लोक हमें अनुशासन सिखाता है, सेल्फ डिसिप्लिन बताता है और माइंडफुलनेस का रास्ता दिखाता है। इसके कुछ व्यवहारिक प्रयोग हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। पहला है आहार संयम, माइंडफुल ईटिंग। चाहे जितना मत खाओ, चाहे जो मिले वो न खाओ, चाहे जैसा न खाओ, खाद्य खाओ जो खाने के लिए इंसान बना है वो खाओ। इंसान हर चीज खाने के लिए नहीं है कि उसमें आप मछली डाल दें, उसमें आप किसी का मांस डाल दें, उसमें आप अंडा डाल दें। क्या करता तन मन को खराब, मुर्गा, मछली और शराब। इन चीजों से हमें बचना है, ऐसा हमारे सदगुरु स्वामी बाबा जय गुरुदेव जी महाराज कहते थे। और इसी आहार संयम या माइंडफुल ईटिंग का बात जो है गीता के द्वारा भी किया जा रहा है। श्लोक में नियमित हारा शब्द का प्रयोग किया गया है, यानी नियमित आहार की बात की गई है। आधुनिक संदर्भ में हम अक्सर स्वाद के लिए
या तनाव में आकर कुछ भी खा लेते हैं, इसको स्ट्रेस ईटिंग कहेंगे। इससे हमें बचना है। भोग को, भोजन जो होता है जिसका हम भोग लगाते हैं, जो हमारा भोज्य है, भोजन को केवल शरीर पोषण का साधन समझना ये मूर्खता है। इसको ऐसा समझना और संयमित आहार लेना चाहिए। जो आप सचेत होकर खाते हैं तो वह भोजन ही यज्ञ बन जाता है, प्रोवाइडेड दैट आप उसको समर्पित करके खाएं, ईश्वर को समर्पित करके खाएं। त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पयामि, इस भाव से खाएं। अगर आप इस भाव से खाते हैं इस भाव से भोजन लेते हैं, शाकाहारी भोजन लेते हैं इस भाव से, तो वह आहार आपके शरीर को भी स्वस्थ बनाता है, आपके मन को भी स्वस्थ करता है। दूसरी बात है इंद्रियों का प्रबंधन, डिजिटल डिटॉक्स। हमारी इंद्रियां, आंख, कान, नाक, जिह्वा इत्यादि स्क्रीन और सूचनाओं के बोझ के तले दबी रहती हैं, विशेष रूप से आंख और कान। श्लोक का कहना है कि अपनी इंद्रियों की ऊर्जा को व्यर्थ न गंवाकर उसे सही दिशा में मोड़िए, उसकी दिशा पॉजिटिव हो, निगेटिव दिशा में न जाने पाए। सोशल मीडिया के अत्यावश्यक उपयोग वाली चीजों को ही देखें, अनावश्यक अनुपयोगी चीजों को मत देखें। अनावश्यक उपयोग को सीमित करना और उस समय को आत्म चिंतन या कौशल सीखने में, सेल्फ ग्रोथ में लगाना श्रेयस्कर होता है, ऐसा गीता हमें सिखाती है। यह आधुनिक समय का इंद्रिय संयम है। अगली जो बात कहता है गीता, वह कहता है यज्ञ शिष्ट का भाव, रिसोर्स मैनेजमेंट। इस श्लोक का कहना है कि यज्ञ के बाद जो बचता है वो अमृत के समान है, अमृत है, उसका सेवन करना चाहिए। इसका मतलब यह है कि अपनी जरूरतों को पूरा करने के बाद जो अतिरिक्त संसाधन है, अतिरिक्त पैसा है, अतिरिक्त समय है, अतिरिक्त ज्ञान आपके पास है, उसे आप समाज के उत्थान के लिए, समाज के कल्याण के लिए, लोगों के भलाई के लिए, परोपकार के लिए इस्तेमाल कीजिए। जब आप दूसरों की सहायता करेंगे तो मिलने वाला मानसिक सुकून, मिलने वाली शांति जो है वह आपके लिए अमृत है, नेक्टार है। अगली बात जो इसमें की गई है वह है कर्म के प्रति समर्पण, वर्क एज वर्शिप, कर्म पूजा के रूप में। कृष्ण सिखाते हैं कि हर क्रिया को यज्ञ बनाया जा सकता है। जैसे ऑफिस के काम पर या घर के काम की जिम्मेदारियों को बोझ न मानकर उन्हें पूरी निष्ठा, पूरे लगन, शुद्ध भाव से करना चाहिए। जब आप फल की इच्छा को त्याग कर निष्काम भाव से कर्म करते हैं, फल की चिंता किए बिना काम करते हैं, केवल श्रेष्ठता पर ध्यान देते हैं, केवल एक्सेलेंस पर ध्यान देते हैं, तो काम का तनाव आपके अंदर से निकल जाता है, तनाव खत्म हो जाता है, आप मानसिक शांति का अनुभव करते हैं। अगला जो बिंदु है इसमें वो है तनाव मुक्ति, मेंटल क्लींजिंग। श्लोक में यज्ञ कल्पित कल्मषा शब्द का प्रयोग किया गया है, जिसका अर्थ है पापों का या विकारों का नाश, पापों का या विकारों का नाश। प्राणायाम और ध्यान, मेडिटेशन, प्राणायाम एंड मेडिटेशन को अपनी दिनचर्या का एक हिस्सा बना लीजिए। यह अभ्यास मन के कल्मश, नकारात्मक विचार, ईर्ष्या, क्रोध को जला देता है और आपको भीतर से हल्का महसूस कराता है। संक्षेप में आधुनिक जीवन में इस श्लोक का अर्थ है स्वार्थी इच्छाओं का त्याग करना और अनुशासन के साथ जीना। इन्हीं शब्दों के साथ आज की ये परिचर्चा मैं बहुत संक्षेप में समाप्त कर रहा हूं, क्योंकि बहुत लंबा वीडियो देखने के लिए लोगों के पास समय नहीं रहता। अन्यथा किसी एक भी श्लोक को लिया जाए तो उसके लिए 8 से 10 घंटे का समय चाहिए। अभी यदि हम इस श्लोक के आध्यात्मिक पक्ष को डिटेल में ले लें उसमें बहुत अधिक समय लगेगा, लेकिन आपके समय की बचत करते हुए और अपने समय को भी आपकी इच्छा के अनुकूल थोड़े में मैं अपनी बात को रखते हुए आपसे विदा लेना चाहता हूँ। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री कृष्णाय नमो नमः। ओम श्री कृष्णाय नमो नमः।
ओम श्री कृष्णाय नमो नमः।